विगत दिवस जो गोली चलाने की घटना हुई थी उस पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दो आरोपी फरार थे। इसी बीच में कल सेक्टर 6 में एक कार्रवाई की गई। जो फरार आरोपी था वो अवैध कब्जा कर रखा था, अवैध निर्माण किया हुआ था, जिस पर बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम ने जाकर के उसके अवैध कब्जे को, निर्माण को तोड़ा गया, हटाया गया। इसी बीच वहां पुलिस और प्रशासन मौजूद थी। पुलिस के द्वारा जब वहां उसके घर की तलाशी ली गई तो उसकी मां, जो फरार आरोपी है अमित जोन्स, गुंडा बदमाश, उसकी मां बिज्जी मोरिस के पास से 4 नग जिंदा कारतूस और 2 नग 8 mm का खाली खोखा मिला। उसने बताया कि घटना के बाद उसके बेटे ने आकर के उसको ये रखने के लिए दिया था और उसने उसको वहां छिपा करके रखी थी, जिस पर से आरोपियां के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में फरार आरोपी अमित जोन्स के बहन और जीजा सेक्टर 5 में रहते थे। वो भी गुंडा बदमाश है। उस उसने भी अवैध निर्माण कर रखा था और अवैध कब्जाधारी भी था, जिस पर बीएसपी की टीम ने वहां जाकर के उसके घर को भी तोड़ा। अवैध जो निर्माण था उसको तोड़ा। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए थी। इसी बीच पुनः उस घर की जांच की गई। वो गुंडा बदमाश था तो उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके पास एक पिस्टल, 2 मैगजीन जो देख रहे हैं वो, और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि घटना के दिन अ, उसके दोस्त यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर बाग उर्फ डागी और अमित जोन्स, ये चार उसके घर आए थे। उसके बाद इन लोग गए, 2 बजे रात को फिर वापस आए और उसको उस दिन घटना में प्रयुक्त पिस्टल को और बचे हुए कारतूस को उसको दे दिया। ये जानते हुए भी उन्होंने बताया कि ये घटना हम लोग वहां कारित करके आए हैं, ग्लोब चौक के पास आगे गोली मार दिए हैं 2 लोगों को। उसके बाद इन लोगों ने रखा दिया, उसकी बहन को भी ये रखा दिया कि इसको सुरक्षित रख लो। उन लोगों ने उस पिस्टल को वहां छिपा करके रखा था। उसके बाद वो घटना से फरार हो गए 2 लोग। और 2 आरोपी आके जो गुमराह कर रहे थे पुलिस को रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उन दोनों को उसी दिन रिमांड पर भेजा गया। इसके जीजाजी और बहन के खिलाफ इस वेपन मिलने पर 25-26 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी चूंकि पूर्व का जो घटना हुआ है 307, 25-27 आर्म्स एक्ट जिसमें गोली चली है, उसके हथियार को इन लोगों ने रखा। इसके पास आरोपी आए, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, आरोपियों को सहयोग किया। इस पर अलग से पृथक से इनको भी उस धारा में भी, उस अपराध में भी इनका नाम जोड़ा गया है। इसी क्रम में अमित जोन्स के खिलाफ जो तलाशी कार्रवाई की जा रही है, पतासाजी कार्रवाई की जा रही है, इसमें जब आगे हमारी टीम लीड करती गई तो बलौदा बाजार भाटापारा में 2 लोग इसको अपने घर में रखे थे। बी संतोष कुमार और शंकर भाट, ये धुरंधर वार्ड भाटापारा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने घर में एक रात उसको रखा, ये जानते हुए भी कि ये आरोपी है, फरार आरोपी है, वहां से गोली चला करके आया हुआ है। और उसके बाद वहां से उसके साथ बी संतोष कुमार वहां से जो फरार आरोपी है उसके साथ चले गया। और शंकर भाट घर में ही था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और 307-34 आर्म्स एक्ट का जो कार्यवाही हुआ है उसमें धारा 212 आरोपी को प्रश्रय देने का आरोप लगा करके इस घटना में भी उनको शामिल किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अभी आरोपियों को ले आओ, बुला लो। बलौदा बाजार का रहने वाला है, उसने एक रात प्रश्रय दिया, वो भी अभी पेश कर रहे हैं। आज माननीय न्यायालय में रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा। और जो गुंडा बदमाश है इसका
इधर और मुख्य आरोपी का तुम इधर आ जाओ, बता रहे हैं अभी। ये नाम बताओ जी अपना। लकी जॉर्ज। आपका नाम बताइए। हैं? बिज्जी मोरिस। और ये तीसरा नाम बताओ जी। जोर से बोलो। शंकर भाटी। इसमें उसका जीजा कौन है? कौन हो जीजा? लक्की जॉर्ज, इसके खिलाफ भी मामले दर्ज है। 10 मामले हैं इसके खिलाफ। ये लक्की जॉर्ज है, कितने मामले? वो शंकर भाट। 10। किन किन थानों? शुक्ला और वैशाली नगर। स्थायी निवासी वही के वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है फिलहाल। सेक्टर 5 में जो कार्रवाई हुई है कल, इन्हीं के पास से ये मिला। अभी अतिक्रमण कर उस मकान में रह रहा था सेक्टर 5 में। ये विगत कितने साल से रह रहे थे जी तुम? हाँ, विगत 2 उसकी सालों से रह बहन रहे भी इसमें आरोपी है। आर्म्स एक्ट में भी किया गया है कब्जा कर रहे और उसमें भी। ठीक है, ले जाओ। ये स्पष्ट है कि दुर्ग भिलाई, दुर्ग जिला शांत है। कुछ आपत्तिजनक सामग्री है, वो सब सिम कार्ड किनके हैं? अभी चेक किया जा रहा है, उसको विवेचना में लिया गया है। सिम कार्ड पकड़ा था, आज तक वो भी चेकिंग हो रहा है। उसका अलग से पता करके बताते हैं आपको। जोश की बहन को भी इसमें आरोपी बनाया गया। हाँ, वो भी आरोपी है। वो भी उसके खिलाफ भी FIR दर्ज पृथक से किया गया है और इस घटना में शामिल होने के लिए भी अलग से शामिल किया गया है। सर वो कितने सिम कार्ड है? कितने हैं जी? लगभग 20 के आसपास है। वो उसके लिए वो अलग से वो विवेचना का विषय है। इस प्रकरण के बाद अलग से उसमें जांच करना। राठौर साहब, ये जो आपने कहा कि अपराधी भय का माहौल ना बनाए, लगातार और बख्शा नहीं जाएगा, आप कह रहे हैं जिन लोगों ने BSP नगर निगम यहाँ के लोग शांति और सद्भावना पूर्वक रहते हैं, कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना कारित करता है, वो बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए इस मामले में? पहले 2 आरोपी गिरफ्तार थे, आज अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और 2 फरार हैं। एक भाटापारा से भी फरार है। मुख्य फरार है और एक भाटापारा से 3 फरार और एक महिला। हाँ, 3 5 6 7 8 9 9 आरोपी। सर जो गोली चली थी यही